हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लूमिंग इक्विटी। आज हम लोग बेस्ट स्टॉक टू स्टडी नाउ के सीरीज में एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे जो अपने मेजर सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है और अपने 52 वीक हाई से 49.8% डाउन होकर ट्रेड कर रहा है, और जानने की कोशिश करेंगे क्या स्टॉक का बॉटम बन गया है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसमें मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है मार्क्सन फार्मा लिमिटेड, और ये कंपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो ओटीसी प्रोडक्ट्स मतलब ओवर द काउंटर प्रोडक्ट, जिस दवाई को लेने के लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, हम डायरेक्ट किसी भी रिटेलर शॉप से हम डायरेक्ट दवाई परचेज कर सकते हैं, तो उसे ओवर द काउंटर बोला जाता है। तो ओटीसी प्रोडक्ट्स से इनका 74% ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है। ओटीसी प्रोडक्ट्स में क्या आता है? पेन मैनेजमेंट मेडिसिन, कफ एंड कोल्ड, डाइजेस्टिव रेमेडीज, विटामिन एंड टॉनिक्स, स्किन ट्रीटमेंट एंड एलर्जीज। और प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स इनसे इनका 26% ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है। इंक्लूड कार्डियोवास्कुलर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंटी एलर्जिक, एंटी कैंसर एंड एंटी डायबिटिक ड्रग्स। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें तो कंपनी हैज 300 प्लस अप्रूव्ड प्रोडक्ट अक्रॉस ग्लोबल मार्केट एंड 1500 प्लस एसक्यू कैटरिंग टू वेरियस कैटेगरीज। इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो द कंपनी हैज 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन गोवा, यूके एंड यूएसए विद टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 26 बिलियन यूनिट्स पर ईयर, विच इंक्लूड टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ऑइंटमेंट्स, लिक्विड्स एंड सैचेस। इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को देखते हैं तो यूएसए में इनका फार्मिंग डिगले यूएसए में एक प्लांट है जिसका 600 बिलियन टैबलेट्स और हार्ड कैप्सूल का कैपेसिटीज है। यूके में इनका साउथ फोर्ट यूके में एक प्लांट है और इनके कैपेसिटी है 2 बिलियन बॉटल्स, 1 बिलियन ट्यूब्स एंड 1 बिलियन सैचेस। और इंडिया में इसके 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है गोवा में, जहाँ पे ये 2 बिलियन सॉफ्ट जेल एंड हार्ड जेल जेलेटिन कैप्सूल्स बनाती है और 6 बिलियन सॉलिड्स टैबलेट्स बनाती है। और इनका जो यूनिट 2 गोवा में है उनका कैपेसिटी को ये डबल करना चाहिए, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ 8 बिलियन यूनिट्स पर एनम। R&D सेंटर्स की बात करें तो इनके 4 R&D सेंटर्स है, 50 प्लस साइंटिस्ट है, 100 प्लस प्रोडक्ट इनकी पाइपलाइन में है, 300 प्लस ANDAs एंड MS अप्रूव्ड है, 25 प्लस ANDA एंड MA अप्रूवल अवेटेड है। यूएसए में इनका R&D सेंटर है, यूनाइटेड किंगडम में R&D सेंटर है, गोवा में है और नवी मुंबई में है। रेवेन्यू बाय सेगमेंट की बात करें तो इनका ओवर द काउंटर सेगमेंट 21% CAGR से ग्रो हुआ है फाइनेंशियल 2017 टू फाइनेंशियल 2025। और इनके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें इनका रेवेन्यू का तो यूएस एंड नॉर्थ अमेरिका से इनका लगभग 327 करोड़ रुपीज आता है, जो कि 52.8% ऑफ टोटल रेवेन्यू है। यूके एंड यूरोप से 203 करोड़ रुपीज आता है, और यहाँ इनका ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुआ है इस साल रेवेन्यू, 32.9% ऑफ रेवेन्यू यहाँ से आता है। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड से भी डिक्लाइन हुआ है 13%, यहाँ से 9.2% रेवेन्यू आता है, और रेस्ट वर्ल्ड से 31.6 करोड़ का रेवेन्यू आता है, जो कि 39% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। इनके प्रोडक्ट पाइपलाइन की बात करें तो यूके में इनका 12 प्रोडक्ट अप्रूव्ड हो चुका है और 18 प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में है। यूएस में 58 प्रोडक्ट्स कॉमर्शलाइज हो चुके हैं और 79 प्रोडक्ट्स आर इन पाइपलाइन, और ये सारे फाइनेंशियल 2025 के प्रोडक्ट पाइपलाइंस बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के लिए 3 प्रोडक्ट अप्रूव हो चुके हैं और 3 प्रोडक्ट अभी पाइपलाइन में है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 44 प्रोडक्ट अप्रूव्ड हो चुके हैं और 128 प्रोडक्ट इन पाइपलाइन में है। इनके फंडामेंटल स्टेटमेंट को देखते हैं तो मार्केट कैप इसका 8,158 करोड़ का है, करेंट प्राइस 180 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है, और 52 वीक हाई 359 रुपीज था और 52 वीक लो 168 रुपीज था। स्टॉक पी 23.3 है, बुक वैल्यू 54.4 है, डिविडेंड यील्ड 0.44% है, ROC 20% है, ROE 16.8%, डेप्ट टू इक्विटी 0.13, प्रोमोटर होल्डिंग 43.9%, प्रीवियस 12 मंथ का प्रॉफिट 383 करोड़, एक भी शेयर इनका प्लेस नहीं है, पेग रेशियो 0.86 है, ऑल टाइम हाई प्राइस 359 रुपीज है, ऑल टाइम लो प्राइस 1.27 रुपीज है, 200 डे मूविंग एवरेज 235 रुपीज है, और अभी 200 डे मूविंग एवरेज से ये नीचे ट्रेड कर रहा है क्योंकि करंट प्राइस का भी 180 रुपीज है। 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 50% डाउन होकर ट्रेड कर रहा है, 52 वीक लो से 7% ऊपर ट्रेड कर रहा है। RSI 21.1 है, इंडस्ट्री पी 32.4 है, इंडस्ट्री पी से भी करंट पी इसका नीचे है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 3.31 प्राइस टू बुक वैल्यू है। सेल्स ग्रोथ इसका 3 ईयर्स का 20.7% से ग्रो हुआ है, और प्रॉफिट 3 ईयर्स का 27.2% से ग्रो हुआ है।
सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स का 18.2% है। इनके पी रेशियो को देखते हैं तो 5 ईयर टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो इसका मीडियन पी 14.5 आएगा। अभी मीडियन पी से ये ऊपर ट्रेड करता हुआ इसका करंट पी देखने को मिलेगा। 3 ईयर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो अपने मीडियन की पी के आसपास ही अपना करंट पी इसका देखने को मिलेगा। मीडियन पी 23 है और मीडियन पी के पास ही करंट पी इसका देखने को मिल रहा है। और 1 ईयर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो अपने मीडियन पी से ये नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। 31 इसका मीडियन पी है 1 ईयर टाइम फ्रेम में और मीडियन पी से भी करंट पी इसका नीचे देखने को मिल रहा है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं तो जून 2024 में से जून 2025 को कंपेयर करते हैं तो 591 करोड़ का सेल्स किया था, जो इस बार बढ़ के 620 करोड़ का हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 128 करोड़ का था, जो घट के अभी 100 करोड़ हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 22% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, जो घट के 16% का हो चुका है। 120 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, जो घट के 77 करोड़ का हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 89 करोड़ से घट के 858 करोड़ का हो चुका है। तो अगर इसके सेल्स तो ग्रो हुआ है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में रिडक्शन के कारण इनका प्रॉफिट इस क्वार्टर में कम देखने को मिल रहा है। इनको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं तो मार्च 2017 से आपको हर ईयर सेल्स इनका ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। 767 करोड़ से ग्रो होता हुआ 913, 1000 करोड़, 1134 करोड़, 1376 करोड़, 1491 करोड़, 1852 करोड़, 2177 करोड़, 2623 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ में 2652 करोड़ देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 6% से इन्होंने ग्रो करता हुआ लगभग 20% के आसपास अपना प्रॉफिट मार्जिन को भी लेके आ गया है। 19% ट्रेलिंग 12 मंथ का हमें देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2017 में जो 11 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वो बढ़ता हुआ अभी 352 करोड़ का ट्रेलिंग 12 मंथ्स में हो चुका है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर्स में 13% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगा। 5 ईयर्स में 18% का देखने को मिल रहा है। 3 ईयर्स में 21% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 17%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 13% 10 ईयर में, 5 ईयर्स में 26%, 3 ईयर्स में 27%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 5%। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 ईयर्स में 7% का स्टॉक प्राइस ने रिटर्न दिया है। 5 ईयर में 28%, 3 ईयर्स में 52%, 1 ईयर में 22% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। तो सेल्स तो ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट भी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। ये क्वार्टर इसका प्रॉफिट कम आया है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ और इसका ग्रोथ गाइडेंस भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन स्टॉक प्राइस अपने बॉटम पे आप लोग को देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 50% डाउन फ्रॉम टॉप है। और यही बेस्ट टाइम होता है किसी भी स्टॉक को स्टडी करने का, जब वो अपने मेजर सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा हो और अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिले। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर में 17%, 5 ईयर्स में 19%, 3 ईयर्स में 17%, लास्ट ईयर 17% का इसने ROE जनरेट किया है। इनके रिजर्व को देखें तो मार्च 2025 में ईयर ऑन ईयर अपने रिजर्व को ग्रो करते हुए 2422 करोड़ का इनका रिजर्व हो चुका है। बोरोइंग इनका 322 करोड़ है। फिक्स एसेट इनका 982 करोड़ है और टोटल एसेट्स की बात करें तो 3240 करोड़ का है, जो कि हर साल आपको अपने टोटल एसेट्स में इनका ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रोमोटर ने लास्ट क्वार्टर से अपना स्टेक को सेम मेंटेन किया है 43.87%। एफआईज ने अपने स्टेक को रिड्यूस किया 22.19% से रिड्यूस करके 19.89% इनका स्टेक है। डीआईज ने अपना स्टेक को बढ़ाया है 4.55% से अपना स्टेक को बढ़ा के 5.50% किया है। अब पब्लिक में ने अपना स्टेक को थोड़ा सा इंक्रीज किया है 29.37% से अपना स्टेक को 30.74% पब्लिक का स्टेक हो चुका है। तो ऑलमोस्ट 69% स्टेक स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। आपको देखने को मिलेगा कि सितंबर 2022 में पब्लिक का स्टेक 46.38% था, जो कि अभी घट के लगभग 30% के आसपास आ चुका है। मतलब ओवर द ईयर्स एफआईज और डीआईज ने इस कंपनी में इंटरेस्ट शो किया है, जो कि एफआईज का स्टेक 4% था, वो बढ़ के अभी लगभग 20% के आसपास एफआईज का स्टेक है। डीआईज का स्टेक जो 2022 में 0.95% था, वो बढ़ के 5.50% हो चुका है। तो धीरे धीरे डीआईज और एफआईज अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं और पब्लिक अपने स्टेक को रिड्यूस कर रही है। तो किसी भी कंपनी में अगर एफआईज और डीआईज अपना स्टेक्स को बढ़ाते हैं तो वो कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ, इन बिग प्लेयर्स को फ्यूचर ग्रोथ इनका स्ट्रांग दिख रहा है, इसी कारण ही अपना ये स्टेक को बढ़ा रहे हैं। बेस्ड ऑन लेटेस्ट कॉन कॉल मैंने इनका फ्यूचर आउटलुक को जानने की कोशिश की है और
कि अपने कॉन में मैनेजमेंट ने फ्यूचर के बारे में क्या कहा है, रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में क्या कहा है, प्रॉफिट एंड मार्जिन ग्रोथ के बारे में क्या है। ओवरऑल हम इसके बारे में कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि आगे अपने बिजनेस को मैनेजमेंट कैसे देख रही है। तो इनको फ्यूचर आउटलुक के बारे में कहा है कि इनका डिमांड रिकवरी होगा Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 ऑनवर्ड्स और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर से। और ये फोकस कर रहे हैं न्यू हाई मार्जिन लॉन्चेस स्पेशली इन यूके एंड यूएस टू ऑफसेट प्राइस इरोजन। जो इनका प्राइस इरोजन हुआ है स्पेशली यूके में, तो उसको न्यू हाई मार्जिन लॉन्चेस से ये ऑफसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि गोवा फैसिलिटी नियरली रेडी, एक्सपेक्टेड टू इनहांस मल्टी डोजेज कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, यूएस FDA कंप्लायंस इन प्लेस एंड पाइपलाइन प्रोग्रेसिंग वेल। स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज इनका है ओवर द काउंटर एक्सपेंशन, प्रोडक्ट पाइपलाइन कैपेसिटी ऑगमेंटेशन, एक्विजिशन और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ ये कंपनी अपने फ्यूचर में देख रही है। इनके रेवेन्यू ग्रोथ को देखते हैं कि Q1 फाइनेंशियल 2026 में 690 करोड़ का रेवेन्यू किया था, जो 5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यूएस और नॉर्थ अमेरिका से लगभग 327 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया और 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला। यूके और यूएसए 203.8 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। इनका रेवेन्यू डाउन हुआ है कि ड्यू टू सीजनल वीकनेस एंड प्राइस इरोजन। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से 57% का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि सीजनली लोअर रहा है इनका। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 31.6% का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया। और फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए इन्होंने रेवेन्यू टारगेट दिया है कि 3000 करोड़ के आसपास ये रेवेन्यू जनरेट करेंगे। इससे लेकिन थोड़ा सा कम रहने की उम्मीद है, क्योंकि ड्यू टू टैरिफ टेंशन अभी यूएस के साथ चल रहा है एंड यूके में जो प्रेशर है। बट लेकिन इन्होंने कहा है कि ये जो भी हमारा रेवेन्यू रहेगा पिछले साल से फाइनेंशियल ईयर 2025 से ज़्यादा रहेगा। ऑर्डर बुक यूएस में इनका $220 मिलियन का है, विथ 45 to 50 मिलियन एग्जीक्यूशन फ्रॉम Q3 ऑनवर्ड्स इनका होने वाला है। प्रॉफिट एंड मार्जिन ग्रोथ की बात करें तो क्वार्टर एंड फाइनेंशियल 2026 में इनका प्रॉफिट 8.9% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज किया है। मार्जिन इंप्रूव टू 57.8% फ्रॉम 55.7%। ईबिटा 100 करोड़ का रहा, जो कि 16.1% मार्जिन और 560 बीपीएस पॉइंट ईयर ऑन ईयर ड्यू टू वन ऑफ के कारण और हाई एम्प्लॉय कॉस्ट और सॉफ्टवेयर डिमांड के कारण इनका 500 बीपीएस पॉइंट लोअर ईयर ऑन ईयर ईबिटा इनका रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 58.2 करोड़ का रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर 34.7% डाउन रहा है, इम्पैक्टेड बाय फॉरेक्स लॉसेस एंड वन टाइम प्रोविजन। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्जिन इंप्रूव करेगा Q2 से Q4 के बीच में विथ बेटर प्रोडक्ट मिक्स एंड लोअर इनपुट कॉस्ट। और फाइनेंशियल 2026 का ईबिटा मार्जिन टू स्टे बिटवीन लास्ट ईयर लेवल, जो कि 20% था, उसी लेवल में मेंटेन करने की उम्मीद है। और करंट Q1 का लेवल 17% का रहा है। फाइनेंशियल 2027 का मार्जिन का भी विजिबिलिटी बताना कि नेक्स्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर का मार्जिन क्या रहेगा, वो विजिबिलिटी टू अर्ली है, बट लॉन्ग टर्म एम्स रिमेन सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट। इन शॉर्ट इनके कंक्लूजन की बात करें तो जो अपना कॉन कॉल में है तो मार्क्सन्स फार्मा प्रोजेक्ट्स स्टडी रेवेन्यू ग्रोथ लेड बाय यूएस ओवर द काउंटर फोकस, नियर टर्म हेडविंड्स इन द यूके ड्यू टू प्राइसिंग प्रेशर, बट प्रॉफिटेबिलिटी टू improve subsequently as one of Fed, Goa facility ramp up and new product scale. Financial 2026 revenue expected to close to 3000 करोड़ with margin gradually improving। तो ये कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि इनका मार्जिन धीरे धीरे इंप्रूव होगा और अपने रेवेन्यू को लगभग 3000 करोड़ के आसपास रखेंगे। और इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में है। गोवा फैसिलिटी इनका रैंप अप कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट इनका बहुत सारे लॉन्च हो रहे हैं। तो इससे कंपनी आगे का सस्टेनेबल ग्रोथ के पाथ पे अपने आप को देख रही है। देखिए, किसी भी कंपनी में एक क्वार्टर खराब आ जाने से वो कंपनी खराब नहीं हो जाती। उसी समय हमें अपने कन्विक्शन को बना के रखना है और अगर कोई स्टॉक में अपने मेजर सपोर्ट के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिले तो उस समय इनके फ्यूचर आउटलुक को देख के हम अपना पोजीशन को बना सकते हैं। आइए इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। हालांकि मैंने ये आपको चार्ट ये शो किया है, लेकिन ये चार्ट सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है। इसमें मेरे कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैंने कोई भी अपने को प्राइस टारगेट नहीं लगाया हूँ, कोई भी टाइम फ्रेम नहीं लगाया हूँ। सिर्फ ये चार्ट आप लोग को दिखा रहा हूँ किस तरह से इस चार्ट को रीड कर सकते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा अभी ये स्टॉक आपको एक मेजर सपोर्ट के आसपास आप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये मेजर सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है। इस कंपनी ने यहाँ पिछले बार भी यहाँ पर इसके नीचे ओपन किया, लेकिन उसी दिन यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज किया। इसने यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया, सेम लाइन पे इसने यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया,
फिर यहाँ पर से ब्रेकआउट करके ये ऊपर गया और फिर यहाँ पर से ये रीटेस्ट करने आया। रीटेस्ट करने के बाद इसमें स्ट्रॉन्ग रैली आपको देखने को मिलेगी। अपने लाइफ टाइम हाई को ये प्राइस अपना टच किया। उसके बाद ओवरऑल इसका मार्केट कंडीशन के कारण ये नीचे आना शुरू हुआ। फिर थोड़ा सा रिकवरी हमें देखने को मिला, लेकिन इस क्वार्टर का रिजल्ट के खराब होने के कारण ये फिर अपने मेजर सपोर्ट के पास आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। ये चार्ट अभी अगर देखते हैं तो ये चार्ट एक बहुत सुंदर सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के आसपास इसने काफ़ी टाइम इसको रेसिस्टेंस फेस किया। यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस फेस किया मल्टीपल टाइम्स। इसको लाइन को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे इसने फिर से रेसिस्टेंस फेस किया मल्टीपल टाइम। यहाँ से इसने रेसिस्टेंस फेस किया। उसके बाद ये नीचे ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है और अपना बॉटम बनाने का कोशिश कर रहा है। तो ये इसका नेकलाइन हुआ, नेकलाइन ये हुआ नेकलाइन। और ये इसका अगर यहाँ पे हम समझते हैं कि ये अपना बॉटम ऑलमोस्ट बना रहा है, तो ये इसका अगर डेप्थ हुआ, इस नेकलाइन से इसका डेप्थ हुआ, तो इस डेप्थ को अगर हम मेजर करके ऊपर प्लॉट करते हैं तो अपना पोटेंशियल टारगेट देखने को मिल सकता है। और ये देख सकते हैं आप कैसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। ये इसका लेफ्ट शोल्डर हुआ, वहाँ छोटा छोटा मल्टीपल शोल्डर बनाता हुआ ये अपना एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। हो सकता है यहाँ पे ये जाके फिर से रेसिस्टेंस फेस करे, मल्टीपल शोल्डर बना के ये ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करे और ये अपने पोटेंशियल टारगेट की तरफ जाने की कोशिश करे। तो अगर करंट प्राइस से इसका पोटेंशियल टारगेट को हम लोग देखें तो 93.73% का पोटेंशियल टारगेट गेन आता है। और ये अपने लाइफ टाइम हाई प्राइस से ये नीचे हमको देखने को मिलेगा। तो अगर कोई भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है और उसका पोटेंशियल टारगेट अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे देखने को मिलता है, तो उस चार्ट का सक्सेस होने का और भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि मेरी बाइक कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और ये वीडियो दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। और हमारे इस चैनल पे पुराने वीडियोज़ हैं उसको भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।